अकबर, बीरबल और जादुई पेड़ की कहानी बीरबल की चतुराई और अकबर की जिज्ञासा पर आधारित है। यह एक मजेदार कहानी है जिसमें बीरबल अपनी हाजिर जवाबी से अकबर के सवाल का हल करते हैं। कहानी। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों और दरबारियों को इकट्ठा किया और एक अजीब घोषणा की। उन्होंने कहा, हमने सुना है कि हमारे राज्य में एक जादुई पेड़ है। उस पेड़ के नीचे जो व्यक्ति खड़ा होता है वह सच बोलता है, और अगर कोई झूठ बोले तो पेड़ की एक शाखा झुक जाती है। हम चाहते हैं कि दरबार में हर कोई उस पेड़ के नीचे जाकर अपनी सच्चाई साबित करे। सभी दरबारी और मंत्री इस घोषणा से हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अकबर का इरादा क्या है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम सबसे पहले जाओ और उस पेड़ के नीचे जाकर सच बोलो। हमें देखना है कि तुम सच बोलते हो या नहीं। बीरबल हमेशा की तरह चतुर थे। उन्होंने अकबर की बात मान ली और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं उस जादुई पेड़ को ढूंढने के लिए तुरंत निकलता हूं। लेकिन पेड़ तक पहुंचने में मुझे कुछ समय लगेगा क्योंकि यह पेड़ दूर है। मैं कल सुबह वापस आकर आपको पूरी जानकारी दूंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, जहां पनाह, मैंने जादुई पेड़ को ढूंढ लिया है। वह आपके महल के बागीचे में ही है। अकबर और दरबारी यह सुनकर हैरान हो गए। अकबर ने कहा, अच्छा, अगर पेड़ महल के बगीचे में ही है तो चलो सब लोग वहां चलते हैं और देखते हैं कि यह सचमुच जादुई पेड़ है या नहीं। सभी लोग महल के बगीचे में पहुंचे। वहां एक साधारण पेड़ खड़ा था। बीरबल ने कहा, यह वही जादुई पेड़ है। अब हर कोई इसके नीचे जाकर सच बोले ताकि इसकी शक्ति का पता चले। पहले अकबर पेड़ के नीचे गए और उन्होंने कहा, मैं सबसे न्यायप्रिय और महान बादशाह हूं, पेड़ की कोई शाखा नहीं हिली। इसके बाद दरबारियों ने भी जाकर सच सच बातें कहीं और पेड़ की कोई शाखा नहीं हिली। सभी सोचने लगे कि यह सचमुच एक जादुई पेड़ है। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह पेड़ जादुई नहीं है बल्कि यह आपकी बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। जो लोग आपके सामने सच बोलते हैं उन्हें किसी जादू की जरूरत नहीं होती। आपकी उपस्थिति में हर कोई सच ही बोलता है क्योंकि उन्हें डर होता है कि आप सब जान जाएंगे। बीरबल की इस बात से अकबर और सारे दरबारी हंस पड़े। अकबर बीरबल की चतुराई और मजाकिया अंदाज से बहुत खुश हुए। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी सच्चाई सामने लाने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं होती। एक बुद्धिमान व्यक्ति की उपस्थिति में लोग स्वाभाविक रूप से सच बोलते हैं। बीरबल ने अपनी चतुराई से यह साबित कर दिया कि अकबर के दरबार में कोई झूठ नहीं बोल सकता। कहानी, बीरबल की खिचड़ी। एक सर्दियों की रात थी और ठंडी हवाएं बह रही थीं। बादशाह अकबर और बीरबल महल की छत पर खड़े होकर ठंडी रात का आनंद ले रहे थे। तभी अकबर ने कहा, बीरबल, यह ठंड कितनी तीव्र है। मुझे नहीं लगता कि इस मौसम में कोई आदमी बिना आग के रात भर नदी में खड़ा रह सकता है। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर दे तो क्या आप उसे इनाम देंगे। अकबर ने थोड़ी हंसी में कहा, अगर कोई इस ठंड में पूरी रात नदी के ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो मैं उसे 1000 अशर्फिया दूंगा। बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार की और एक गरीब ब्राह्मण को ढूंढ निकाला जो इनाम के लालच में इस कठिन कार्य के लिए तैयार हो गया। अगले दिन ब्राह्मण को नदी के बीचों बीच पानी में खड़ा किया गया। सर्द हवा चल रही थी और रात बेहद ठंडी थी। सभी को लगता था कि वह यह काम नहीं कर पाएगा, लेकिन ब्राह्मण ने हिम्मत नहीं हारी।
सुबह होते ही ब्राह्मण अकबर के दरबार में आया और कहा कि उसने पूरी रात ठंड में बिताई है और अब वह इनाम का हकदार है। अकबर को यकीन नहीं हुआ कि वह यह कर सकता है, इसलिए उन्होंने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में रात कैसे गुजारी? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने दूर महल में जल रही आग की लौ को देखा और उससे मुझे उम्मीद और हिम्मत मिली। अकबर को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, अगर तुमने आग की लौ को देखा तो इसका मतलब है कि तुमने उससे गर्मी ली, इसलिए तुम इनाम के हकदार नहीं हो। बेचारा ब्राह्मण बहुत निराश हुआ और बीरबल के पास अपनी समस्या लेकर गया। बीरबल ने उसे धैर्य बंधाया और कहा कि वह इसका समाधान निकालेंगे। अगले दिन बीरबल ने अकबर को अपने घर खाने पर बुलाया। अकबर पहुंचे और बीरबल ने कहा कि खाना बनने में थोड़ा समय लगेगा। अकबर ने देखा कि बीरबल ने खाना बनाने के लिए एक बर्तन को आग से कई फुट ऊपर लटका रखा है। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इस तरह तो खाना कभी नहीं पकेगा। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, जैसे ब्राह्मण ने दूर जल रही आग से गर्मी पाकर ठंडी रात गुजार दी थी, वैसे ही यह खाना भी ऊपर से पक जाएगा। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ब्राह्मण को 1000 अशर्फियां इनाम में दी। साथ ही उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई की तारीफ की। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें न्याय करते समय पूरी स्थिति को समझना चाहिए और सिर्फ दिखावे पर यकीन नहीं करना चाहिए। बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर को यह सिखाया कि उम्मीद और हिम्मत के साथ कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी पार किया जा सकता है। मुगलों के अखबार और बीरबल की कहानी एक दिलचस्प किस्सा है जो अकबर और उनके नवरत्नों में से एक बीरबल की समझदारी और बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। आइए एक प्रसिद्ध कहानी को देखते हैं। कहानी, अकबर का सवाल और बीरबल का जवाब। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में बात हो रही थी कि इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या होती है। दरबार में कई तरह की राय आई। कुछ दरबारी बोले कि दौलत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ ने कहा कि ताकत सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन अकबर खुद संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? बीरबल मुस्कराया और बोला, जहांपनाह, सबसे महत्वपूर्ण चीज अक्ल है। अकबर ने कहा, अच्छा, यह तो ठीक है, लेकिन तुम यह कैसे साबित कर सकते हो? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, इसके लिए मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको जरूर साबित करके दिखाऊंगा। अगले दिन बीरबल ने एक व्यक्ति को गधे पर बिठाकर दरबार में लाया। वह व्यक्ति बिल्कुल इंसान जैसा दिख रहा था, लेकिन बीरबल ने उसे इंसान के कपड़े पहनाकर गधा बना दिया था। उसने व्यक्ति के सिर पर एक टोपी और कपड़े पहनाए थे ताकि वह इंसान जैसा लगे। अकबर ने यह दृश्य देखा और हैरान होकर पूछा, यह क्या हो रहा है बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने इस गधे को इंसान की तरह कपड़े पहना दिए हैं, लेकिन क्या यह अब इंसान बन गया है? नहीं, क्योंकि इसे अक्ल नहीं है। इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसकी अक्ल से होती है। अकबर ने बीरबल की इस बुद्धिमानी भरी बात को सराहा और कहा, तुम्हारी बात सही है बीरबल। इंसान की असली पहचान उसकी अक्ल ही होती है। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि दौलत, ताकत और दिखावा जिंदगी में कुछ भी नहीं है अगर किसी इंसान में समझदारी और बुद्धि नहीं है। बीरबल की तरह हमें भी समझदारी और सोच समझ से काम लेना चाहिए, क्योंकि यही हमारी असली ताकत होती है।